धर्मों का परिचय। विलायत में रहते मुझे कोई 1 साल हुआ होगा। इस बीच 2 थियोसॉफिस्ट मित्रों से मेरी पहचान हुई। दोनों सगे भाई थे और अविवाहित थे। उन्होंने मुझसे गीताजी की चर्चा की। वे एडविन आर्नल्ड का गीताजी का अनुवाद पढ़ रहे थे, पर उन्होंने मुझे अपने साथ संस्कृत में गीता पढ़ने के लिए न्योता। मैं शर्माया, क्योंकि मैंने गीता संस्कृत में या मातृभाषा में पढ़ी ही नहीं थी। मुझे उनसे कहना पड़ा कि मैंने गीता पढ़ी ही नहीं है, पर मैं उसे आपके साथ पढ़ने को तैयार हूँ। संस्कृत का मेरा अभ्यास भी नहीं के बराबर ही है। मैं उसे इतना ही समझ पाऊंगा कि अनुवाद में कोई गलत अर्थ होगा तो उसे सुधार सकूंगा। इस प्रकार मैंने उन भाइयों के साथ गीता पढ़ना शुरू किया। दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोकों में से ध्यायतो विषया पुंसः संस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष को उन विषयों में आसक्ति पैदा होती है, फिर आसक्ति से कामना पैदा होती है और कामना से क्रोध पैदा होता है। क्रोध से मूर्ता पैदा होती है, मूर्ता से स्मृतिलोप होता है और स्मृतिलोप से बुद्धि नष्ट होती है, और जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है उसका खुद का नाश हो जाता है। इन श्लोकों का मेरे मन पर गहरा असर पड़ा। उनकी भनक मेरे कान में गूंजती ही रही। उस समय मुझे लगा कि भगवद गीता अमूल्य ग्रंथ है। यह मान्यता धीरे धीरे बढ़ती गई और आज तत्वज्ञान के लिए मैं उसे सर्वोत्तम ग्रंथ मानता हूँ। निराशा के समय में इस ग्रंथ ने मेरी अमूल्य सहायता की है। मैं इसके लगभग सभी अंग्रेजी अनुवाद पढ़ गया हूँ, पर एडविन आर्नल्ड का अनुभव मुझे श्रेष्ठ प्रतीत होता है। उसमें मूल ग्रंथ के भाव की रक्षा की गई है, फिर भी वह ग्रंथ अनुवाद जैसा नहीं लगता। इस बार मैंने भगवद गीता का अध्ययन किया, ऐसा तो मैं कह ही नहीं सकता। मेरे नित्यपाठ का ग्रंथ तो वह कई वर्षों के बाद बना। इन्हीं भाइयों ने मुझे सुझाया कि मैं आर्नल्ड का बुद्ध चरित पढ़ूं। उस समय तक तो मुझे सर एडविन आर्नल्ड के गीता के अनुवाद का ही पता था। मैंने बुद्ध चरित भगवद गीता से भी अधिक रसपूर्वक पढ़ा। पुस्तक हाथ में लेने के बाद उसे समाप्त करके ही छोड़ सका। एक बार ये भाई मुझे ब्लैवित्स्की लॉज में भी ले गए। वहां मैडम ब्लेक्स्की के और मिसेज एनी बेसेंट के दर्शन कराए। मिसेज बेसेंट हाल ही थियोसॉफिकल सोसाइटी में दाखिल हुई थी। इससे समाचार पत्रों में इस संबंध की जो चर्चा चलती थी उसे मैं दिलचस्पी के साथ पढ़ा करता था। इन भाइयों ने मुझे सोसाइटी में दाखिल होने का भी सुझाव दिया। मैंने नम्रतापूर्वक इनकार किया और कहा, मेरा धर्मज्ञान नहीं के बराबर है, इसलिए मैं किसी भी पंथ में सम्मिलित होना नहीं चाहता। मेरा कुछ ऐसा ख्याल है कि इन्हीं भाइयों के कहने से मैंने ब्लेक्स्की की पुस्तक की दो थियोसॉफी की कुंजी पढ़ी थी। उससे हिंदू धर्म की पुस्तकें पढ़ने की इच्छा पैदा हुई और पादरियों के मुंह से सुना हुआ ये ख्याल दिल से निकल गया कि हिंदू धर्म अंधविश्वासों से ही भरा हुआ है। इन्हीं दिनों एक अन्नाहारी छात्रावास में मुझे मैनचेस्टर के एक ईसाई सज्जन मिले। उन्होंने मुझसे धर्म की चर्चा की। मैंने उन्हें राजकोट का अपना संस्मरण सुनाया। वे सुनकर दुखी हुए। उन्होंने कहा, मैं स्वयं अन्नाहारी हूँ, मद्यपान भी नहीं करता। ये सच है कि बहुत से ईसाई मांस खाते हैं और शराब पीते हैं, पर इस धर्म में 2 में से एक भी वस्तु का सेवन करना कर्तव्य रूप नहीं है। मेरी सलाह है कि आप बाइबल पढ़ें। मैंने उनकी यह सलाह मान ली। उन्होंने बाइबल खरीद कर मुझे दी। मेरा कुछ ऐसा ख्याल है कि वे भाई खुद ही बाइबल बेचते थे। उन्होंने नक्शों और विषय सूची आदि से युक्त बाइबल मुझे बेची। मैंने उसे पढ़ना शुरू किया, पर मैं पुराना इकरार ओल्ड टेस्टामेंट तो पढ़ ही न सका। जेनेसिस सृष्टि रचना के प्रकरण के बाद तो पढ़ते समय मुझे नींद ही आ जाती। मुझे याद है कि मैंने बाइबल पढ़ी है, ये कह सकने के लिए मैंने बिना रस के और बिना समझे दूसरे प्रकरण बहुत कष्टपूर्वक पढ़े थे। नंबर्स नामक प्रकरण पढ़ते पढ़ते मेरा जी उचट गया था, पर जब नए इकरार न्यू टेस्टामेंट पर आया तो कुछ और ही असर हुआ। ईसा के गिरी प्रवचन का मुझ पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। उसे मैंने हृदय में बसा लिया। बुद्धि ने गीताजी के साथ उसकी तुलना की। जो तुझसे कुर्ता मांगे उसे अंगरखा भी दे दे, जो तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे बायां गाल भी उसके सामने कर दे। ये पढ़कर मुझे अपार आनंद हुआ। शामक भट्ट ये छप्पय प्रकरण 10 के अंत में दिया गया है। शामक भट्ट 18वीं सदी में गुजराती के एक प्रसिद्ध कवि हो गए हैं। छप्पय पर उनका जो प्रभुत्व था उसके कारण गुजरात में ये कहावत प्रचलित हो गई है कि छप्पय तो शामत के छप्पय की याद आ गई। मेरे बालमन ने गीता, आर्नल्ड बुद्ध चरित और ईसा के वचनों का एकीकरण किया। मन को ये बात जांच गई कि त्याग में धर्म है। इस वाचन से दूसरे धर्माचार्यों की जीवनियां पढ़ने की इच्छा हुई। किसी मित्र ने कार्लाइल की विभूतियां और विभूति पूजा हीरोज एंड हीरो वर्शिप पढ़ने की सलाह दी।
उसमें से मैंने पैगंबर हजरत मोहम्मद का प्रकरण पढ़ा और मुझे उनकी महानता, वीरता और तपश्चर्या का पता चला। मैं धर्म के इस परिचय से आगे न बढ़ सका। अपनी परीक्षा की पुस्तकों के अलावा दूसरा कुछ पढ़ने की फुर्सत में नहीं निकाल सका। पर मेरे मन ने ये निश्चय किया कि मुझे धर्म पुस्तकें पढ़नी चाहिए और सब मुख्य धर्मों का परिचय प्राप्त कर लेना चाहिए। नास्तिकता के बारे में भी कुछ जाने बिना काम कैसे चलता। ब्रैगला का नाम तो सब हिंदुस्तानी जानते ही थे। ब्रैगला नास्तिक माने जाते थे, इसलिए उनके संबंध की एक पुस्तक पढ़ी। नाम मुझे याद नहीं रहा। मुझ पर उसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। मैं नास्तिकता रूपी सहारे के रेगिस्तान को पार कर गया। मिसेज बेसेंट की ख्याति तो उस समय भी खूब थी। वे नास्तिक से आस्तिक बनी है, इस चीज ने भी मुझे नास्तिकवाद के प्रति उदासीन बना दिया। मैंने मिसेज बेसेंट की मैं थियोसॉफिस्ट कैसे बनी पुस्तिका पढ़ ली थी। उन्हीं दिनों ब्रैडला का देहांत हुआ था। बोकिंग में उनका अंतिम संस्कार किया गया था। मैं भी वहां पहुंच गया था। मेरा खपाल है कि वहां रहने वाले हिंदुस्तानियों में से तो एक भी बाकी नहीं बचा होगा। कई पादरी भी उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए आए थे। वापस लौटते हुए हम सब एक जगह रेलगाड़ी की राह देखते खड़े थे। वहां उस दल में से किसी पहलवान नास्तिक ने इन पादरियों में से एक के साथ जिरह शुरू की। क्यों साहब, आप कहते हैं न कि ईश्वर है? उन भक्त पुरुष ने धीमी आवाज में उत्तर दिया, हाँ मैं कहता तो हूँ। वह हंसा और मानो पादरी को मात दे रहा हो इस ढंग से बोला, अच्छा आप ये तो स्वीकार करते हैं न कि पृथ्वी की परिधि 28,000 मील है? अवश्य। उद्धरण चिन्ह। तो कहिए ईश्वर का कद कितना होगा और वह कहाँ रहता होगा? अगर हम समझे तो वह हम दोनों के हृदय में वास करता है। बच्चों को फुसलाए, बच्चों को कहकर उस योद्धा ने अपने आसपास खड़े हुए हम लोगों की तरफ विजयी की दृष्टि से देखा। पादरी नम्रतापूर्वक मौन रहे। इस संवाद के कारण नास्तिकवाद के प्रति मेरी अरुचि और बढ़ गई।